अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आपके लिहाज से क्या इंडिया मुसलमानों के लिए सेफ कंट्री है? जी भाई, अगर मेरी राय ले तो सेफ़ या इंडिया मुस्लिम्स के लिए सेफ कंट्री है, बिल्कुल है। इसीलिए तो 25 करोड़ मुसलमान वहाँ रहते हैं। इज़ इंडिया सेफ कंट्री फॉर मुस्लिम्स? जी बिल्कुल, क्यों नहीं मुस्लिम। आई थिंक सो सेफ कंट्री। अभी देखें ना, अब अभी पाकिस्तान की बात करें, उससे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, जैसे पाकिस्तान है उसी तरह इंडिया भी मुसलमानों के लिए बिल्कुल सेफ़ कंट्री है। बाकी हम ये देख सकते हैं कि अच्छाई बुराई हर जगह ही होती है, लेकिन ये नहीं है कि हम वहाँ न्यूज़ चैनल जिस तरह पाकिस्तान न्यूज़ चैनल हमें शो कर रहे होते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ही हो रहा हो। ये चीज़ हम मानते हैं कि थोड़ा बहुत इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं कि वहाँ मुसलमान रह ही नहीं सकते। तकरीबन 30 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। अगर एक आध जगह पे जो कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं और मीडिया हाईलाइट कर देता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इंडिया जो है वो सेफ़ नहीं है। माइनॉरिटीज़ हर जगह पे होती हैं और इंडिया में भी हैं, और वो रह रहे हैं और खुश रह रहे हैं। अब देखें, अब जो उनकी सिख माइनॉरिटी है या मुस्लिम माइनॉरिटी है, वो उनको हर जगह पर रिप्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं, और उनकी आप जहाँ भी देखें उनके जो टॉप स्लॉट्स हैं वहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं। यार ऐसी बात नहीं है। अब अगर कोई एक आध मामला हो जाता है तो हमें इसे इग्नोर करना चाहिए। और यार ये 1947 के बाद ही लाइन बनी है। लाइन ना होती तो हम लोग एक ही थे, एक ही हमारा पीछे से सारा वो, हम आर्यन रेसी से हैं, तो आर्यन रेस के होने के तहत हमें मतलब यार प्यार मोहब्बत और जो है ना यकजहती के साथ रहना चाहिए, ताकि हमारा ये जो सब कॉन्टिनेंट है ये प्रोग्रेस करे। हम एक दूसरे के साथ लड़ाई में और अपना बजट जो है दोनों घर इसी चीज़ में जो है ज़ाया कर रहे हैं। हमें इसे अपनी प्रॉस्पेरिटी में और अपनी वेलफेयर में लगाना चाहिए, जिसकी वजह से जो है ना, क्योंकि आपको पता है ये सब कॉन्टिनेंट में तकरीबन सबसे ज़्यादा जो है पॉवर्टी लाइन से ज़्यादा नीचे बंदे हैं। इनको ऊपर उठाने के लिए और इनको अपग्रेड करने के लिए यार हमें जो ये इस तरह बजट ज़ाया कर रहे हैं, हमें ये वेलफेयर में लगाना चाहिए। तो वहाँ पर भी वो लोग रहते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग उनके बारे में ये भी कहते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों को नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर माशरे में अच्छे और बुरे लोग तो होते हैं। देखें ना, नरेंद्र मोदी ने अभी आप देख रहे हैं मोदी सरकार ने मुसलमानों के लिए फ़्लैट्स भी तैयार किए हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा इकदाम था मुसलमानों के लिए। एक मतलब एक अच्छा इकदाम, मतलब भाईचारा जिसमें हम एक इकट्ठे लोग रहते हैं। यही मतलब से एक वो पैगाम था कि हम सभी एक हैं, मतलब हम मतलब सही एक कंट्री में रह सकते हैं हम दोनों। अभी देखें 90s में की बात करें, पाकिस्तान बनने से पहले तो हम इकट्ठे थे, एक ही साथ थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ एक ही तरफ जंग लड़ी, हमने नहीं जंग लड़ी। तो मेरे ख्याल से मुसलमान सेफ़ हैं उसमें। भाई देखें, किसी हद तक तो ये बात सच भी होती है, लेकिन मैं आपको इस बात की जो बेस है ना वो बताना चाहूँगा, अगर आप मुझे इजाज़त दें। जी सर ज़रूर। कि देखें, हमारा जो ये जनूबी एशिया है ना, ये सब कॉन्टिनेंट जिसको कहते हैं हम, तो ये बेसिकली यहाँ पर इंतहा पसंद किस्म के हम लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर इज़हार राय की आज़ादी नहीं है, ठीक है। अब वो इंडिया में मुसलमान जो इंतहा पसंद हिंदू हैं, बीजेपी वाले जो क्या कहते हैं उसको, वो जो बाल ठाकरे वगैरह, हाँ जी, जो इस तरह के लोग, तो इस माइंड सेट के लोग वो हर कौम में, हर ज़ात में, वो हिंदुओं में भी वैसे लोग पाए जाते हैं, मुसलमानों में भी वैसे लोग पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि इंतहा पसंद हैं और इस तरह के मामला आते हैं। लेकिन ओवरऑल ज़ाहिर है इंडिया में बड़ी अच्छी पोस्टों पर मुसलमान लगे हुए हैं, और आप देखेंगे उनके शोबिज़ में भी और मुख्तलिफ जो उनके तबका आते हैं उसमें मुसलमान अच्छी जगह पे लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वहाँ मुसलमानों को उन्होंने मार मार के निकाल दिया। तो मेरे ख़्याल से तो मतलब किसी हद तक ये प्रोपेगेंडा भी है। ये पाकिस्तान का माइंडसेट कैसे चेंज होगा? लाइक हम यही समझते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन कंट्री है, हम मुसलमानों पे वहाँ पे बहुत जुल्म होता है। बहुत सारे पाकिस्तानी यहाँ से जब दुबई में जाते हैं उनके इंडियन दोस्त भी होते हैं। तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये इंतशार क्यों फैला रहा है? कौन फैला रहा है? क्या एक ख़ास लॉबी है या एक सियासत चल रही है? भाई ये बड़ा ख़तरनाक सवाल पूछा आपने, क्योंकि अगर मैं इसका सच्चा और खुल के जवाब दूंगा ना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। अभी आपने बोला कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। एग्जैक्टली ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं खुल के सारा सच बयान करूँगा तो ये मेरे लिए मसला हो जाएगा, आपके चैनल के लिए भी मसला हो जाएगा। नहीं सर, हम शुरू से यही रोते आ रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान में नहीं है। आप बोलें दिल खोल के इजी, ये वैसे भी वीडियो पाकिस्तान में नहीं लगेगी। देखें भाई, मकसद ये है कि अभी आपके सामने एक ताज़ा वाक़या हुआ है अरशद शरीफ का। हाँ जी। तो ये सारे जो है ताने माने, सारी बातें, सारे सवालों के जवाब उन्हीं ताकतों से जाके मिलते हैं जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं,
ठीक है, और उस प्रोपेगेंडे की वजह से उनको जो उनकी अजारादारी है उसको कायम करने का मौका मिलता है कि भाई अगर हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा तो फिर हमें जो है वो सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक हमारा दुश्मन होना चाहिए, नज़र आना चाहिए कि कोई हमारा बहुत सख्त दुश्मन है और हमारे मुल्क जो है, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी ख़तरे में है, तो वो उसके लिए वो इंडिया का नाम इस्तेमाल हो जाता है। तो आपके लिहाज से सिर्फ हम एक सियासत ही कर रहे हैं, दुश्मनी वगैरह कोई भी नहीं है हमारी? नहीं, देखिए मैंने आपको पहले ये कहा कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, कुछ परसेंट वहाँ पर भी इंतहा पसंद लोग हैं, कुछ परसेंट यहाँ पर भी हैं। तो इन मामलात को हवा देते हैं हमारे जो सियासतदान हैं, जिनके मफादात होते हैं अपने, कि देखें आप जब किसी सियासतदान पे या किसी भी ताकतवर हल्का, मैं नाम और वो नहीं बोलूँगा, कोई भी ताकतवर हल्का या कोई भी सियासतदान जब उसके मफादात पे बात आती है तो भाईजान फ़ौरन इंडिया के साथ पाकिस्तान जो है ना वो एक ख़तरात मंडलाने लगते हैं और जो है मिली नगमे शुरू हो जाते हैं और इस तरह के मामलात होते हैं। और एंड पे कोई मैसेज हम पाकिस्तानियों के लिए और बॉर्डर पार इंडियंस के लिए भी? देखिए, पाकिस्तानियों के लिए तो ये मैसेज कि इंडिया की निस्बत पाकिस्तान में तालीम का मेयार बहुत नीचे है और इंडिया की निस्बत जो आपको पता है कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया के जो बाकी मामलात हैं और उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, यानी कि वो अपने ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, वो किसी दूसरी या बाहर वाली कंट्री पे डिपेंड नहीं करते। तो हम लोग तो ये है कि वैसे तो हमारी जो इलीट है 5% जो पूरे वसाइल पे पाकिस्तान के काबिज़ है, जिसका कब्ज़ा है, तो वो तो उनके बिज़नेस, उनके तमाम मामलात वो बाहर से ही चलते हैं, ठीक है, अमेरिका, यूरोप, ETC जो भी है, मतलब। तो मकसद ये है कि हम लोगों को चाहिए कि हम इन मामलात में इंडिया का मुकाबला करें, ना कि सिर्फ हम क्रिकेट में इंडिया का मुकाबला करते हैं। सर, हम क्रिकेट में भी हम दूसरे मुल्कों पर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे आपने कहा। हाँ, मतलब देखिए, क्रिकेट में हमें इंडिया से हारना बुरा लगता है, क्रिकेट में हमें इंडिया से हारना बुरा लगता है, अदरवाइज़ हमें इकॉनमी में, ठीक है, हमें और सारे मामलात में हमें इंडिया से हारना बुरा नहीं लगता। अब देखेंगे पाकिस्तान की पूरी जो इकॉनमी है ना, जो पाकिस्तान की पूरी एक्सपोर्ट है, वो इंडिया के एक अंबानी या वो जो भी टाटा और ये उनके बड़े बिजनेसमैन हैं उनके बराबर नहीं है। हमारे पूरे मुल्क की जो एक्सपोर्ट है ना, जो हम चीज़ अपने मुल्क में बनाते हैं, मैं इसलिए आसान लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है सब मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोग ही सुन रहे होंगे, तो मैं इसलिए अपनी उर्दू ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंग्लिश के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो इंडिया के जो मतलब हमारा जो पूरा ये एक्सपोर्ट है, जो हम बना के यहाँ चीज़ें बेचते हैं ना बाहर, जिससे डॉलर आते हैं, जिससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं, तो वो हमारी इंडिया के एक बिजनेसमैन अंबानी के बराबर नहीं है। वो जो वहाँ पर एक्सपोर्ट करता है ना इंडिया से, ठीक है, तो वो उसकी हमारी पूरी मुल्क की एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो मतलब हम इस चीज़ में मुकाबला करें, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सामने ही है कि वो जो मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है तो वो हम यहाँ पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं करते, तो कोई और कंट्री कैसे इस्तेमाल करेगी? हमें खुद ही अपने पे भरोसा नहीं है। तो हमें इंडिया का मुकाबला इन चीज़ों में करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में वसाइल ज़्यादा हैं तो मसाइल भी ज़्यादा हैं, जबकि पाकिस्तान में अगर वसाइल कम है तो मसाइल भी कम है, क्योंकि अब पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और इंडिया की आबादी 1.5 अरब तक पहुंच गई है। तो ठीक है, उनका रकबा बड़ा है, वो एक बड़ा मुल्क है, लेकिन उनके मसाइल भी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन उन मसाइल के होते हुए उनके बावजूद भी आप देखें कि हर चीज़ में, अब आप देखें ये रिसेंटली इंग्लैंड का जो है वो प्राइम मिनिस्टर वो इंडियन है, ठीक है, अभी वर्ल्ड बैंक की जो एशिया के लिए जो उन्होंने लगाई है, जो एशिया को देख रही है, जो एम्बेसडर, वो जनाब इंडियन है, ठीक है। तो ICC का चेयरमैन देख लें, मतलब किसी भी फील्ड में आप देख लें तो वो जो है ना, उन्होंने एक इनकलाब बरपा हुआ है। उसकी वजह क्या है कि उनका जो मेन फोकस है ना, वो है उनकी तालीम पे, ठीक है, और उस तालीम के ज़रिए से, उस शऊर के ज़रिए आप देखें कि उनका मीडिया देख लें, मतलब ये इसकी मीडिया की बात कर रहा हूँ, जो उनका ये शोबिज़ मीडिया, बाकी जो उनका प्रिंट मीडिया वो तो हर वक्त पाकिस्तान के बारे में ही
जो है ना प्रोपेगेंडा करता रहता है। तो उनका आप देखेंगे शोबिस जो है वो आप किस तरह से अपने लोगों को जो है ना वो एजुकेट करते हैं, किस तरह से उन लोगों को जो है ना बाशऊर करते हैं कि जनाब एक एक छोटी छोटी चीज़, और वो कितनी आज़ादी है वहाँ पर, सेंसर बोर्ड उनका कितना आज़ाद है कि वो अपने जो है ना एक आम आदमी से लेके प्रेसिडेंट और जो है प्राइम मिनिस्टर तक कोई भी मतलब मामलात हैं वो दिखाते हैं। यहाँ तो मैं ख्याल है कोई अगर हमारा फिल्म में किसी में का दिखा दिया जाए, जैसे वो पिछले दिनों फिल्म आई थी उनकी वो मालिक फिल्म पे पाबंदी लग गई कि जो उसमें उसने चीफ मिनिस्टर का नाम लिया है। तो मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है? फ्रीडम ऑफ स्पीच ये होती है कि भाई आप अगर ताकतवर हैं या आप जो मर्ज़ी हैं, अगर मुझे आपसे कोई इख्तलाफ है, अगर मुझे आपकी किसी पॉलिसी से कोई इख्तलाफ है, तो मैं उस पर खुल के बोल सकूं, मैं उसका इजहार कर सकूं। लेकिन नहीं, अगर मैं वो इजहार करूंगा तो या तो मैं जो है ना कहीं पे पड़ा हुआ मिलूँगा बोरी में बंद, या मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगा होगा कि भाई ये तो जो है ना मुल्क का गद्दार है या इस तरह से। मतलब वो आजकल असल में हुआ ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ ऐसे मामलात, ऐसे इश्यूज़ उठाए हुए हैं कि कोई अगर इस तरह की बातें करता है तो वो कहते हैं नहीं जी ये इसका ताल्लुक उस पार्टी से होगा, उस पार्टी। ये मतलब मेरा वो माइंडसेट नहीं है। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, क्योंकि मेरा किसी सियासी जमात से या किसी मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, आम पाकिस्तानी हूँ, मज़दूर आदमी हूँ, ठीक है, अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करता हूँ, जॉब करता हूँ और उनका गुजारा चलाता हूँ। तो असल में ये मामला हैं सारे। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना वो वाकई यहाँ पर नहीं है। तो बाकी और कोई अगर सवाल है तो पूछ लें आप।